वेतन तथा प्रतिज्ञा आदि विवाद का निर्णय। भृगु जी कहते हैं, जो नौकर बिना बीमारी के घमंड से ठहराव के अनुसार काम ना करे तो उस पर 8 कृष्णल जुर्माना करे और वेतन ना दे, परंतु जो बीमार हो और निरोग होकर ठहराव के अनुसार काम करे तो अधिक दिन बीमार रहा हो तो भी वेतन पाएगा। रोगी हो या निरोग हो, ठहरे हुए काम को ना करे या दूसरे से ना करा दे, अथवा कुछ कम काम करे तो उसको वेतन ना दे। ये धर्मानुसार वेतन देने का निर्णय कहा है। प्रतिज्ञा भंग करने वालों का निर्णय किया जाएगा। जो मनुष्य गांव या देश के लोगों से किसी काम के लिए सत्य प्रतिज्ञा करके लोभ से उसको छोड़ दे तो राजा उसको राज्य से निकाल दे और उस नियम भंग करने वाले को पकड़कर 4 निष्क या 6 स्वर्ण या 1 चांदी का शतमान दंड करे। धार्मिक राजा गांव या जाति मंडल में प्रतिज्ञा भंग करने वाले को इस भांति दंड करे। किसी वस्तु की खरीद या बेचकर जिसको पसंद ना हो वह 10 दिन के भीतर उसको वापस कर दे या ले ले, परंतु 10 दिन के बाद न वापस करे न कराए, क्योंकि समय भंग करने से 600 पण दंड उस पर किया जाएगा। जो पुरुष दोष वाली कन्या के दोष बिना बतलाए विवाह कर दे उस पर राजा 96 पण दंड करे। किसी ईर्ष्या से कन्या में दोष लगाए पर उसको ना दिखलाए तो उस पर 100 पण दंड करे। विवाह संबंधी वैदिक मंत्र कन्याओं के लिए ही कहे हैं, जो कन्या नहीं है उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका कन्यापन लोप हो गया। विवाह के मंत्र कन्या में स्त्रीत्व लाते हैं और उन मंत्रों की समाप्ति सप्तपदी हो जाने पर होती है, ऐसा धर्मशास्त्रियों का निर्णय है। इस जगत में जिस जिस काम के करने पर जिसको अफसोस पैदा हो उसका निर्णय कही रीति से राजा करे। पशु के मालिक और चरवाहा में प्रतिज्ञा भंग होने पर इस प्रकार निर्णय करे। पशुओं की रक्षा का भार दिन में चरवाहा और रात में उनके मालिक पर है, और चारे की कमी पर चरवाहा उत्तरदाता है। जो चरवाहा दूध मात्र का वेतन पाता हो वह स्वामी की आज्ञा से 10 गौओं में जो उत्तम हो उसको धो ले। ये बिना तनख्वाह के चरवाहा की तनख्वाह है। जो पशु खो जाए, कीड़े पड़कर मर जाए, कुत्तों से मारा जाए, गड्ढे में गिरकर मर जाए, चरवाहे की असावधानी से चोर ले जाए तो उसको चरवाहा मालिक को दे। जो चोर हमला करके कोई पशु ले जाए तो चरवाहा ठीक समय पर मालिक से इत्तला करे तो चरवाहा दंड ना दे। यदि पशु खुद मर जाए तो उसके कान, चमड़ा, बाल, वस्ती, स्नायु और रोचना वगैरह से कोई अंग मालिक को दे दे और कोई अंग दिखला दे। बकरी और भेड़ को भेड़िया घेर ले और चरवाहा उनको छोड़कर भग जाए तो जिसको मारेगा उसका पातक चरवाहा को लगेगा। और यदि बकरी भेड़ को चरवाहा ने घेर रखा हो और अचानक भेड़िया आकर मार डाले तो चरवाहा पातकी ना होगा। गांव के चारों तरफ 400 हाथ या 3 लकड़ी फेंकने पर जितनी दूर गिरे वहां तक और नगर के आसपास उसकी तिगनी भूमि पशुओं के लिए छोड़ रखना उचित है। इस भूमि को परिहार कहते हैं। इस भूमि में बाढ़ न होने से अन्न कोई पशु खा ले तो राजा चरवाहा को दंड ना दे। उस भूमि के बचाने को इतनी ऊंची बाढ़ करे जिसमें ऊंट ना देख सके और छोटे छेदों को बंद कर दे जिसमें सुअर, कुत्ते का मुंह ना जा सके। गांव के या रास्ते के पास बाढ़ से घिरे खेतों का अन्न पशु खा ले तो चरवाहा को 100 पण दंड करे और बिना चरवाहा के पशुओं को
हाँक दे। दूसरे खेतों में पशु हानि करे तो चरवाहा पर 125 दंड करे, और खेत के स्वामी की हानि तो सब हालत में देनी ही चाहिए। 10 दिन के भीतर की ब्याई गौ, सांड और देवार्पण करके छोड़े हुए पशु खेत खा लें तो चरवा साथ हो या ना हो, दंड नहीं हो सकता। ऐसा मनु जी का नियम है। यदि खेत वाले के ही पशु खेत चरें तो राजा हानि से 10 गुना दंड करे, और हलवाहों के भूल से हो तो उसका आधा दंड करे। इस भांति पशु के स्वामी, पशु और चरवाहा के अपराध होने पर धार्मिक राजा न्याय करे।